हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया के किस मान के लिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 है। दूसरा समीकरण 4x प्लस ky बराबर 10 है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल हैं तो हम दोस्तों अब पहला समीकरण उतार लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 5 दिया हुआ है, तो a1x प्लस b1y बराबर c1 से तुलना करने पर इस समीकरण से हम तुलना करेंगे। फिर a1 की वैल्यू इसमें से निकालेंगे, 2 निकलेगा, b1 की वैल्यू 3 निकलेगी, c1 की वैल्यू 5 निकलेगा। दूसरा समीकरण उतार लेंगे। फिर दोस्तों हम दूसरे समीकरण ये उतरा है कि 4x प्लस ky बराबर 10 दिया हुआ है, तो इसमें से इसको भी तुलना करने पर a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर, तो इसमें देखो a2 की वैल्यू हमारा 4 दिया हुआ है, b2 की वैल्यू जो दिया k दिया है, c2 की वैल्यू हमारा 10 दिया हुआ है। तो अब अनेक हल के लिए ये फार्मूला है दोस्तों। अब इस फार्मूले में हम रख देंगे। उसके बाद के का गुणा 2 में करेंगे तो 2k हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर के बराबर जब निकालेंगे तो 2 से भाग में चला जाएगा, कट जाएगा, 6 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 को हल कीजिए। तो समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 2 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा थर्ड समीकरण ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 को 3 से घटाने पर, समीकरण 1 को 3 से घटाने पर ठीक है दोस्तों। तो अब घटाएंगे हम, देखो पहले उतार लेते हैं समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 18। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। तीसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 4y बराबर कितना दिया है, 4। अब इसी को हम घटाने पर, पहले दोस्तों घटाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब कुछ नहीं होता है तो हमेशा प्लस का निशान होता है, याद रखना। अब ये प्लस माइनस दोनों सेम में कट जाएगा, ये प्लस प्लस 4 3 7y हो जाएगा बराबर 18 में से अगर 4 घटाएंगे तो बचेगा 14। y बराबर जब निकालेंगे तो 2 बचेगा, हमारा 2 आ जाएगा y का मान। अब y का मान जब 2 आ जाएगा तो y का मान समीकरण हम किसी में भी एक में रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो y का मान दोस्तों अब हम रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखो दोस्तों, जब समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, तो x माइनस 2 गुणे y का मान 2 आया है बराबर 2। ठीक है दोस्तों, तो x माइनस 4 बराबर कितना है, 2। तो x बराबर जब निकालेंगे तो 2, इधर देखो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। x बराबर कितना आ गया है, 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा, x और y का मान। x का मान 6 निकला है दोस्तों, y का मान निकला है 2, बस यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण 6x माइनस ky बराबर माइनस 16। रेखाएं कैसी है, समपाती रेखाएं निरूपित कीजिए। तो हमारी दोस्तों समपाती कब होती है, हमारा कंडीशन होता है, ये मैंने बता दिया है अगली वाली वीडियो में, आप जाके उसे देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने सारा बता दिया है, तो हम डायरेक्ट सिर्फ इक्वेशन उतार के फार्मूला सेट करते हैं, बस आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, पहला समीकरण जो दिया है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 दिया है। दूसरा समीकरण जो दिया है 6x माइनस ky
बराबर -16 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दिया हुआ है। इस तरह हमें दिया है दोस्तों, क्योंकि हमें इसको सेट करना होता है। तो हमें देखो 6x माइनस KY दिया, इधर देखो माइनस में 16, इधर लाएंगे तो प्लस में 16 हो जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब तुलना करते हैं तो बराबर 0 चाहिए। तो समीकरण एक ये है, समीकरण एक दूसरा ये है। अब इसी से हम तुलना करेंगे दोस्तों। तो तुलना कैसे किया जाता है वो मैंने बता दिया है, हम डायरेक्ट फार्मूला सेट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो A1 की वैल्यू जो निकलेगी 3 निकलेगी, A1 की वैल्यू 3 निकलेगी, B1 की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से 1 माइनस 1 निकलेगा, C1 की वैल्यू जो निकल रही है हमारा 8 निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। A2 की वैल्यू जो हम निकालेंगे यहाँ से तो 6 निकलेगा, B2 की वैल्यू जो निकालेंगे हम तो -K निकलेगा, और C2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा +K 16 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम फार्मूला लगाते हैं। हमारा जो संपाती होता है वो कंडीशन में होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है दोस्तों, तो A1 की वैल्यू हमें दिया है कितना 3 दिया हुआ है, A2 की वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है, फिर B1 की वैल्यू हमें दिया है -1, ये बराबर है दोस्तों -1 दिया है, बटे B2 की वैल्यू जो हमें दिया है -K दिया हुआ है, -K बराबर C1 की वैल्यू जो हमें दिया है 8 दिया है, C2 की वैल्यू कितना दिया है 16। अब इसी को हमें हल करना है। देखो दोस्तों, हम इस तरह कर रहे हैं, आगे आप समझ जाइएगा। -K का इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3K हो जाएगा, बराबर इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस जब बराबर के इस पार उस पार अगर चिन्ह सेम है तो हम आपस में काट सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, और जब K बराबर निकालेंगे तो हमारा 6/3 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 3 दूनी 6, मतलब 6 कट जाएगा, तो K बराबर हमारा आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन लेकर अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन हमें समीकरण क्या दिया हुआ है कि 3x + 2ky बराबर 2 दिया है। ठीक है दोस्तों, पहला समीकरण ये। दूसरा समीकरण हमें दिया है 2x + 5y + 1 बराबर 0। तो इसमें देखो दोस्तों, हमें बराबर 0 इधर दिया है पर इधर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको इस पार लाएंगे। तो 3x + 2ky बराबर, इधर देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। ये तो सही है समीकरण। अब देखो, अब तुलना कर लेंगे। अब तुलना करेंगे तो यहाँ से A1 की वैल्यू जो निकलेगी हमारी 3 निकलेगी, A2 B1 की वैल्यू जो हमें निकलेगी तो 2K निकलेगा, C1 के वैल्यू जब हम निकालेंगे C1 की वैल्यू हमारी निकलेगी -2। अब यहाँ से देखो दोस्तों, जब A2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 निकलेगा, B2 की वैल्यू जो निकाल रहे हैं 5 निकलेगा, C2 की वैल्यू जो निकाल रहे हैं हम 1 निकलेगा। अब हमें सिर्फ फार्मूला रखना है समांतर का। हमारा समांतर का फार्मूला यही होता है दोस्तों कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 के होता है। अब इसी पे फार्मूले पे रख दे रहे हैं। A1 की वैल्यू हमारे दिया है 3, A2 की वैल्यू जो दिया है 2 दिया है, B1 की वैल्यू हमारा 2K दिया है, और B2 की वैल्यू जो दिया हुआ है हमें 5 दिया है। फिर देखो दोस्तों, नॉट इक्वल में क्या क्या दिया है। C1 की वैल्यू हमारा दिया है -2, और C2 की वैल्यू जो हमें दिया है 1। तो इसको देखो हम दोस्तों कैसे हल करते हैं।
हमें देखो इधर वाला पत्र लेना नहीं, इधर वाला सिर्फ लेना, क्योंकि इसमें बराबर लगा, इधर नॉट इक्वल लगा हुआ है। आगे देखो दोस्तों, 5 3 15, इसका गुणा इसमें करा देंगे, 15 हो जाएगा बराबर, और इसका गुणा इसमें 4 के हो जाएगा, इसका गुणा 2 दूना 4। तो अब के बराबर जब निकालेंगे हम के बराबर, तो यहाँ से निकलेगा 15/4। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर हमें 2 दिया है, तो संख्या पूछिए तुमसे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, अब देखो इसे हम देखो दोस्तों कैसे करते हैं। हमें क्या करना है कि माना जो संख्या है, माना जो संख्या x, y है, तो उन संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग। दो संख्याओं का योगफल 8 है, मतलब कि x + y = 8 है, इक्वेशन समीकरण 1। उनका अंतर मतलब होता है माइनस, x - y बराबर कितना 2 दिया है, समीकरण 2। अब क्या करेंगे इसमें से, देखो दोस्तों, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो देखो दोस्तों, x + y बराबर कितना दिया है 8, फिर दिया है x - y बराबर कितना दिया है 2। अब इसको जोड़ रहे हैं हम, तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं अगर जोड़ रहे हैं तो देखो ये प्लस माइनस y से y ख़त्म, x जुड़कर हो जाएगा 2x, 8 2 हो जाएगा 10, और x बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ से 5 निकले, क्योंकि 2 पंचे 10, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब x का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में जब रखने पर, देखो दोस्तों x का मान क्या रखना है 5, तो 5 + y बराबर 8। तो जब y बराबर निकालेंगे तो 8, इधर देखो प्लस में उधर जाएगा माइनस में 5, तो y बराबर हमारा निकल कर कितना आएगा 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। संख्याएं क्या होंगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5 और y बराबर कितना हो जाएगा 3। यही दोनों संख्याएं हमारी होंगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर ज़रूर करना। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x - y बराबर 2 दिया है, x + y बराबर हमें दिया है 2। दोनों सेम दिख रहा है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ लेंगे। जब हम जोड़ेंगे समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है, तो जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस y से ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा x मिलके 2x बराबर 2 दूना 4। तो x बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ से 2 निकलेगा। अब x का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख दे रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रख दें, 2 - y बराबर 2। तो जब y बराबर जब निकालेंगे हम तो 2 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में 2, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 0। तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा।